जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, लाख प्रयत्न करने पर भी इनमें से एक भी पदार्थ हमारे साथ नहीं जा सकेगा और मृत्यु हमारी एक न एक दिन निश्चित है। उसे हम एक क्षण के लिए भी नहीं टाल सकते। ऐसी दशा में यहाँ के पदार्थों से संबंध जोड़ना, उन्हें अपना मानना और उनके बटोरने में आयु बिता देना कहाँ तक बुद्धिमानी है, इसे हम स्वयं सोच सकते हैं। पूर्व जन्म में हमारा जिन पदार्थों से अथवा व्यक्तियों से संबंध था, आज संबंध की बात तो अलग रही, उनकी हमें याद भी नहीं है। उसी प्रकार इस जन्म के पदार्थों से हमारा मृत्यु हो जाने पर कोई संबंध नहीं रह जाएगा, बल्कि हमें इनकी स्मृति तक नहीं रह जाएगी। इस शरीर के साथ हमारा संबंध कब छूट जाए पता नहीं। शरीर छूट जाने पर उन समस्त पदार्थों से जिन्हें हम अपना माने हुए हैं, हमारा संबंध अपने आप छूट जाएगा। जिस मनुष्य जीवन को शास्त्रों ने देव दुर्लभ बताया है, क्या उसकी चरितार्थता भोग भोगने में ही है? यह जीवन हमें सांसारिक भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भगवान कहते हैं, जल्दी चेतो, काल का भरोसा करके विषय भोगों में जरा भी मत फंसो। यह मत समझो कि शरीर सदा रहेगा, यह भी मत समझो कि मुझे भूलकर तुम इसमें कहीं भी सुख की तनिक छाया भी पा सकोगे। यह मनुष्य शरीर तो मैंने तुम्हें विशेष दया करके दिया है और अपनी ओर खींचकर परमानंद रूप परम धाम में ले जाने के लिए। यह बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु यह है अनित्य, क्षणभंगुर, और जो मुझको भूल जाता है उसके लिए नितांत सुख रहित भी। इसको प्राप्त होकर तो बस निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन ही करो, तभी तुम जीवन के परम लक्ष्य मुझको प्राप्त करके धन्य हो सकोगे। वस्तुतः यह हमारे लिए बड़े ही परिताप और लज्जा की बात है कि इस प्रकार हम दयालु भगवान की दया का तिरस्कार कर अपने मानव जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विफलता है और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तथापि अपनी अयोग्यता और विपरीत आचरण के कारण उसे अपने अधिकार से वंचित रहकर उल्टा दंड भोग करना पड़ता है। इससे अधिक उसका दुर्भाग्य और क्या होगा। भगवान ने मनुष्य शरीर देकर हमें मुक्ति का अधिकारी बना दिया। हम यदि अब प्रमाद और पाप करें तो हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। भगवान ने हमें मुक्ति का पासपोर्ट दे दिया है। अब जो कुछ कमी है वह केवल हमारी ही ओर से है। यह कलिकाल पापों का खजाना होने पर भी आत्म उद्धार के लिए परम सहायक है। ऐसे उत्तम देश, जाति और धर्म को पाकर भी जो लोग नहीं चेतते हैं, उनको बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य का शरीर संपूर्ण शरीरों से उत्तम और मुक्तिदायक होने के कारण अमूल्य माना गया है। परम दयालु भगवान की कितनी भारी दया है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मौका दिया है। ऐसे अवसर को पाकर हम लोगों को नहीं चूकना चाहिए। केवल भगवान के पवित्र गुणगान करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। आत्म उद्धार के लिए साधन करने में प्रारब्ध भी बाधक नहीं है, इसलिए प्रारब्ध को दोष देना व्यर्थ है। ईश्वर की दया का तो पार ही नहीं है। परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करना है। इस कर्तव्य पालन में जो कुछ भी त्याग करना पड़े वही थोड़ा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा
ही एकमात्र परम सुख, परमात्मा ही एकमात्र परम सुख और शाश्वत शांति के केंद्र हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य परम वस्तु हैं। उनकी प्राप्ति में ही जीवन की पूर्ण और यथार्थ सफलता है। कौन जानता है मृत्यु कब आ जाएगी। दीर्घ जीवन का पट्टा थोड़े ही है। इधर विष तो लगातार चढ़ ही रहा है। रात को ही मौत आ गई तो फिर क्या होगा। अतएव इसी क्षण से जग जाना चाहिए और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों के वाक्य न समझ में आवे तो किन्हीं भगवत प्राप्त महापुरुष से, वैसे पुरुष न मिलें तो धर्म को जानकर धर्म का आचरण करने वाले किसी पुरुष से, वह भी न मिले तो अपनी समझ से जो धर्म को जानने वाला जान पड़े उसी से पूछकर अपने कर्तव्य को जान ले। दुख एवं शोक से छूटने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सारा समय परमात्मा के तत्वज्ञान की प्राप्ति के साधन में ही लगाए और उसे प्राप्त करके ही विश्राम ले। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य संसार में अटक जावे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि भजन, ध्यान और सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर एक क्षण भी व्यर्थ क्यों बिताया जाए। आनंदमय भगवान के स्मरण बिना जो समय व्यतीत होता है वही व्यर्थ है। जय श्री राधे।